हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। और सब बजे हैं सुबह के 5:30 और मौसम देखो किस तरह से हो रहा है। और ये बारिश 4 बजे से ही, जैसे ही हमने सानी की और दूध निकाला तभी से ये चालू है। और आज बनाने वाले हैं हम, ये डेली का रूटीन है जो हमारा जब ही से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फिर काम अगर सुबह लेट होता है ना, फिर सारा दिन ऐसे ही जाता है। ना तो सिलाई करने का टाइम मिल पाता है और ना ही कुछ और काम करने का टाइम मिल पाता है। तो फिर हमने बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी और लाइट नहीं है, तो आज अभी तक दूध नहीं चलाया है और बच्चे भी सो रहे हैं। और बच्चों को उठा देते हैं क्योंकि इनकी 6:30 बजे आ जाती है बस। तो इसलिए इनको टाइम से ही उठाना होता है, क्योंकि फिर बच्चे थोड़ा सा देर भी टाइम भी लगाते हैं तैयार होने में। और अब हम फटाफट से इनका लंच बनाएंगे, क्योंकि आज बाहर तो बारिश आई हुई है। वैसे मम्मी बना लेती है रोज़ाना सुबह सुबह चूल्हे पे रोटी, लेकिन आज तो गैस पे बनानी पड़ेंगी क्योंकि मौसम ख़राब है और इन दिनों में आँच भी थोड़ी सी ठीक से नहीं बन पाती है जल्दी सी। तो इधर मैंने लंच तैयार कर दिया और दूध पीने के लिए दूध गर्म कर दिया है बच्चों के लिए। और अब लंच पैक करेंगे और बाकी के जो साथ के साथ और काम देखते रहेंगे। ये हमारी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुकी है और अब पी लेंगे पानी। मैं सुबह सुबह 3-4 बार पानी पीती हूँ, क्योंकि अब देखो वेट लॉस करना है। सब बोलते हैं मोटी हो रही है, मोटी हो रही है। तो भाई एक्सरसाइज तो अपने बस की है नहीं, तो सोच रही हूँ वो बताते हैं कि जितनी बार पानी पीते हैं ना, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और इधर भैंसों ने कल हमारी 2 दिन की मेहनत पे पानी फेर दिया लगाने में सीली, और भैंसों ने इसे फाड़ भी दिया है। अब दोबारा से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और इधर बच्चे भी हो गए हैं तैयार। और देखो आज तो सुहाना बेटी है ना, जल्दी तैयार हो गई है, लेकिन इसको काफ़ी टाइम लग जाता है तैयार होने में। हाँ, और बेटे की तो ऐसी बात है, अगर 10 मिनट भी बचे होंगे ना बस आने में, तो 10 मिनट में भी अच्छे से रेडी हो जाएगा, भले ही खाना ना खाए, क्योंकि तैयार तो अच्छे से ही हो जाता है। लेकिन सुहान बेटी को तो काफ़ी टाइम चाहिए। और देखो बूंद अभी चली रही है बारिश और बस आ गई है और अभी 6:35 हो चुके हैं। तो अब बैठेंगे, बच्चे जा रहे हैं और आज इनका एग्ज़ाम भी है, जल्दी जाना है इनको, तो इसलिए लंच लेके नहीं गए, सिर्फ रोटी खा के गए और दूध पी के गए। बोल रहे थे कि आज जल्दी आ जाएंगे कब पेपर ख़त्म होने के बाद। और अब मैं बना दूंगी पापा के लिए खाना, क्योंकि अभी आज न्यार पे तो जाना हो नहीं पा रहा है क्योंकि मौसम ख़राब है, तो इसलिए रोटी खा ही लेंगे। फिर अभी पता नहीं मौसम कब तक खुलता है, और उसके बाद जब जाएंगे न्यार लेने के लिए। और भोले बाबा ने सावन के महीने में अपनी खूब कृपा जमा रखी है। देखो बारिश अभी भी चल ही रही है, बंद नहीं हो रही है, लेकिन हवा नहीं है। देखो बारिश चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन हवा जब तक नहीं चलती तो गर्मी बिल्कुल भी कम नहीं होती। अभी अंदर जाने में भी बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि हवा से ही गर्मी मिटती है, बारिश से नहीं। तो हम अंदर रख के काम कर लेंगे। तो लाइट तो आई नहीं थी, मैंने सोचा रही ये शाम तक रखा रहेगा, इससे अच्छा तो मैं अपना ये घी का काम कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा ही है, फिर बीच में कोई और काम करते रहते हैं तो फिर उसे छोड़कर ये इस काम में करना पड़ता। और अब तो साथ के साथ सारा काम जैसे ही कर रही हूँ ऐसे ही फारिग हो जाएगा। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट काम की ओर। सबसे पहले फिर नेक्स्ट काम किचन के बाद सबसे पहले होता है कि घर की साफ़ सफाई करना। तो अब पहले मैं कमरे को संभालूंगी। देखो कितना ही अच्छा कर लें, लेकिन फिर भी बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन फैलाना बंद नहीं करते। तो कहीं जूते चप्पल जहाँ भी जैसे भी तैयार होके जाते हैं ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं सारा कुछ। तो इसलिए अब सबसे पहले कमरा समेटूंगी और उसके बाद फिर देखूंगी मौसम, अगर भैंस बदलने का है तो पहले भैंस को बदलूंगी, वरना झाड़ू पोछा करने के बाद भैंसों का काम कर दूंगी।
फारिग। और अभी बारिश बंद हो गई है तो मम्मी पापा भी निकल गए हैं न्याल लेने के लिए। तो सारा काम फारिग होने के बाद मैं लग जाती हूँ फिर सिलाई के काम करने में। तो सूट की कटिंग तो मैंने कर चुकी हूँ और कर लूँगी, अब बाजू कटिंग कर लेती हूँ। और अभी मेरा नहाना बाकी है क्योंकि अभी मम्मी पापा घर पे नहीं हैं, न्याल लेने के लिए गए हैं। तो फिर ऐसे फोकस जमाना रहना पड़ता है, ताकि अब मम्मी पापा कभी भी आ सकते हैं न्याल लेने के लिए। तो गेट खोलो, न्याल को अंदर रखो, तो इसलिए तो फिर और डॉगी भी आ जाते हैं, गेट को खोल के रखते हैं पहले। तो इसलिए नहाने का काम बाद में करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ पहले क्यों ना अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर में जब अकेले रहते हैं तो चारों तरफ ही अपनी नज़र जमाए रखनी पड़ती है, क्योंकि भैंसों की तरफ भी और गेट की तरफ भी पापा कब आ जाएं। और भैंसों की तरफ भी भाई देखो, पशु हैं, कभी भी बेल भी तोड़ सकते हैं, खुल भी सकते हैं, कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा ऐसे ही रहना है, और इसीलिए घर पे एक बंदा होने का बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अभी मैंने भी जाना स्टार्ट नहीं किया, बाकी मैं हेल्प करा देती हूँ, चली जाती हूँ मम्मी पापा के साथ न्याल के लिए। देखो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो तो होता ही है। तो अब आ जाते हैं, नहा लेती हूँ, मम्मी पापा भी आ गए थे। अब मैं नहा के थोड़ी देर बैठ जाती हूँ मशीन पे, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद अभी चले हुए हैं हमारे सीरियल, 1-2 सीरियल। सोचा इतनी देर मैं थोड़ा सिलाई कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर लेटने का ज़रूर मन करता है। ऐसे लगता है थोड़ी देर दिन में लेट जाओ। तो फिर अब सिलाई थोड़ा सा काम करेंगे और अपने सीरियल भी देखते रहेंगे साथ के साथ। तो फिर मैं फटाफट से, क्योंकि ये काम भी, सिलाई का भी अपना टाइम से ही देने होते हैं, तो इसलिए इन्हें भी थोड़ा टाइम निकालना ही पड़ता है, कपड़ों के लिए भी। अब कर लेते हैं आराम करने के बाद। और अब बजे थे 1 ही, और इतने में ही आ जाते हैं बच्चे स्कूल से। और आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो बच्चे नखरे कर रहे थे, तो बोल रहे थे मम्मा अब कुछ अच्छा सा बना के ले आओ, आलू बैंगन की सब्ज़ी से तो हम खाएंगे नहीं रोटी। तो भाई मुझे तो यही आसान और सरल तरीका दिखा। बेसन था ही हमारे पास, अपना घर का ही होता है, पापा ने पीस दिया था। मैंने कहा चलो, और इसमें जैसे हम ज़्यादा डाल देते हैं प्याज टमाटर, ये सब कुछ ना बेटा पसंद नहीं करता खाना। और फिर मुझे भी ऐसा लगता है कोई नहीं, अपना सिंपल खा लेंगे, तो सिंपल ही बना देती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा बेसन का घोल तैयार किया, और फिर इन बच्चों के लिए बना दिए थे। 5-6 चीले बन गए थे, तो उन्होंने खाए, और एक दो बच भी गए थे, तो फिर वो हमने ले लिए थे बाद में। और बच्चों का हो गया। बच्चे खाने पीने में आप सबको पता है, सबके ही ऐसे नखरे करते हैं। तो मुझे तो यही आसान तरीका दिखा, मैंने तो फिर उनके लिए बना दिए थे चीले। तो इस व्लॉग को तो कर देंगे हम यहीं समाप्त, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक की हमारी सबको राम राम, ओके बाय, टाटा।